नमः शिवाय। नमः शिवाय। हराय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शूलपाणाय नमः। ॐ पिनकदृशे नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भगवान सदाशिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सभी साधक शिष्यों को एक बार फिर उस भगवान सदाशिव की ओर ले चलने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। शिव शाश्वत हैं, शिव सनातन हैं, शिव हमारी और आपकी आत्मा है। शिव ही हमारे जीवन के प्रारंभ हैं और अंततः शिव में विलीन हो जाना ही हमारे जीवन की अंतिम स्थिति है। इसलिए भगवान सदाशिव के बारे में सोचना, उनके बारे में चिंतन करना और चिंतन उनके स्वरूप का, चिंतन उनके सद्गुणों का, चिंतन उनके महात्म का, चिंतन उनके साक्षात स्वरूप का। बड़ा ही विराट स्वरूप है सदाशिव का। ये पूरा ब्रह्मांड शिव का ही स्वरूप है। आदिशक्ति माता पार्वती और भगवान सदाशिव साक्षात आपके हृदय में विराजमान है। ये अंतर जगत का दर्शन है। आपके ही सहस्रार में भगवान शिव उपस्थित हैं, माता पार्वती के साथ। ये आपका शरीर जो बहुत ही विशेष है, ध्यान से अति सूक्ष्मता के साथ निर्मित आपका ये शरीर नाना प्रकार की विशेषता को धारण किए हुए, जिस ऊर्जा को इतना विशेष बताया गया है वो आप में ही स्थित और प्रतिष्ठित है। बस इतना सा अंतर है
कि आप उसे नहीं जानते हैं, आपको उसका परिचय नहीं प्राप्त है। जिस दिन आपको उस भगवान का परिचय मिल जाए, आप स्वयं ही भगवान हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के सिवा मनुष्य कुछ होता ही नहीं है। मनुष्य भगवान के अलावा अपने को सोचे भी तो कैसे सोच सकते हैं? विचार कीजिए, आप शरीर तो है नहीं, आपका ये जो स्वरूप है वो भी ईश्वर से प्राप्त होता है। जीवन का संचालन भी आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर पाते तो जीवन आपके हाथ में होता और मृत्यु भी आपके हाथ में होती। जीवन शिव में ही समाहित है। जब तक वो चाहते हैं आप इस संसार सागर में जय के रूप में घूमते रहते हैं। मृत्यु पे जय कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान सदा शिव ही। इसीलिए उन्हें मृत्युंजय कहा गया है। मृत्यु पे भी जिसका जय हो वो मृत्युंजय भगवान सदा शिव हैं। और इसलिए जो इतना ज्यादा, जिसके पास इतना ज्यादा ऊर्जा, शक्ति और क्षमता है, जब वो आप में उपस्थित है तो निश्चित ही आपके मन में ऐसी भावना जागृत होनी चाहिए कि आपको उस शिव का दर्शन हो, शिवलोक में आप उपस्थित हों, ऐसी चेतना आप में होनी चाहिए और ऐसी चेष्टा भी आप में होनी चाहिए। अगर अहरनिश सिर्फ आपको ये ध्यान में हो जाए, ये स्मृति में हो जाए कि शिव शाश्वत है, शिव सनातन है, शिव अविनाशी है, शिव कभी नहीं समाप्त होने वाले हैं, तो हम जीव क्यों समाप्त हो जाते हैं? क्या हम भी उनकी तरह अविनाशी हो सकते हैं? तो वो इस विचारधारा की वजह से आप अविनाशी तत्व की ओर बढ़ सकते हैं। और जिस विचारधारा को लेकर के आप बढ़ते हैं, अंतर जगत की ऊर्जा वैसे ही आपके साथ होती है। कोई व्यक्ति सिर्फ मृत्यु के बारे में विचार करना शुरू कर दे, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऊर्जा वैसे ही कार्य करना शुरू कर देगी। और कुछ समय बीते बीते आपका तन, आपका मन, आपका शरीर पूरा रोग से ग्रस्त हो जाएगा और धीरे 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 आप समाप्ति की ओर चल पड़ेंगे। कितना भी बड़ा रोग हो, आप सिर्फ ये विश्वास मन को दिलाइए, कैसे रोगों से मुक्ति होगी? शिव के माध्यम से। भगवान सदाशिव का जो सिर्फ नाम है वो भी आपके जीवन में औषधि का कार्य करता है। यदि विश्वास मन में हो तो विश्वास के साथ सिर्फ मन को ही तो विश्वास दिलाना है। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मन को विश्वास दिलाना है कि सुप्रीम पावर जो सर्वशक्तिमान है, भगवान सदाशिव हमारे इस शरीर में विराजमान है और मैं अविनाशी हूं क्योंकि वो शिव अविनाशी है। ऐसी ऊर्जा को जब आप मन में धारण करते हैं तो आपकी ऊर्जा सकारात्मकता को धारण करते हुए धीरे, और क्यों धारण करना है? शरीर की मृत्यु भले हो, क्योंकि शरीर सबका छूटता है, संसार का नियम है, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व होना चाहिए वो नहीं मरना चाहिए। ऐसा समझ लो कि एक बूंद जब समुद्र में समाहित होता है तो उसकी विराटता इतनी बढ़ जाती है कि वो स्वयं सागर बन जाता है। जो ही समुद्र में वो जाता है बूंद, वो समुद्र समान हो जाता है। और जब वो बूंद समाहित हो गया तो वो उसकी मृत्यु कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि विराटता को उसने धारण कर लिया। अविनाशी का मन में विचार आने मात्र से आप धीरे 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 उसकी ओर बढ़ते हो। और संपूर्णता के साथ यदि आप बूंद, आप जीव मतलब बूंद के समान ही है, जो कि
गर्म तवे पर भी गिरे तो समाप्त हो जाए, रेत पे गिरे तो समाप्त हो जाए, लेकिन जो सागर है, समुद्र है, जो विराटता का भगवान सदाशिव, अगर जीव उसमें समाहित हो तो स्वयं ही अविनाशी तत्व को धारण करते हुए इस संसार सागर में अविनाशी स्वरूप में ही हो जाएगा। अविनाशी स्वरूप में होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि परमात्मा का आनंद स्वरूप है। ये बड़ा ही सुंदर स्वरूप है ईश्वर का, आनंद स्वरूप। सब जीव को आनंद चाहिए। आनंद चाहिए तो मार्ग सिर्फ एक है कि अपने कर्म भाव और विचार से भगवान की ओर बढ़ो। शांति चाहिए मन में तो सिर्फ भगवान सदाशिव को धारण करो, मनन करो उनका, अपने मस्तिष्क में उनके स्वरूप के बारे में विचार करो। विचार करोगे उनके स्वरूप की, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान सदाशिव का। देखिए न जरा, निर्विकार हैं, कोई विकार ही नहीं है उनमें, निर्लिप्त हैं, होते हुए भी संसार में नहीं है। आपकी तरह उनके पास भी घर परिवार संसार है। कर्म बड़ा मायने रखता है, विचार बड़ा मायने रखता है। इस यात्रा पथ में शिव महापुराण में चंचुला नामक एक स्त्री की कहानी आती है। पहले भी कभी आपने मुझसे सुना होगा, लेकिन शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं हम, तो भगवान सदाशिव के बारे में उनके तत्व का बीज विवेचन करते हुए हम कथा में भी आपको ले जाएंगे, क्योंकि कथा के माध्यम से हम आपको जीवन दर्शन देना चाहते हैं। शिव महापुराण में कलयुग के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन है। कलयुग की स्थिति क्या बताई गई है? कलयुग की स्थिति इतनी भयावह दिखाई गई है कि जो मनुष्य के लिए बड़ा ही दुष्कर है, सहने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति का दर्शन है शिव महापुराण में। पुरुष कैसे हो जाएंगे? ज्ञानी नहीं, अभिमानी हो जाएंगे। ज्ञान भी अभिमान देता है, लेकिन यहां तो ऐसा कहा गया है ज्ञानी ही नहीं रहेंगे, फिर भी अहंकार रहेगा। शूद्रवत जीवन जिएंगे। शूद्रवत जीवन मैंने कल आपको बताया था कि शूद्रवत जीवन मतलब निम्न विचार की धारा, निम्नता का जीवन धारण करते हुए और अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे। सफेद पोशाक, ये शिव महापुराण में लिखा है, वही मैं आपको बता रही हूं। सफेद पोशाक धारण करते हुए संसार में घूमेंगे और अपने आप में अभिमान करेंगे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे मेरे पास बड़ा सम्मान है कुछ भी नहीं, लेकिन ये भान उनको होगा। स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि स्त्रियां ऐसी हो जाएंगी कि धीरे 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 व्यभिचार की ओर, पुरुष और स्त्री दोनों व्यभिचार की ओर बढ़ेंगे। आज आप समाज में देख रहे हैं ऐसी स्थितियां। कुल का भी नाश करेंगे ऐसे लोग, धर्म को भी भ्रष्ट करेंगे ऐसे लोग, और आज समाज की स्थिति ऐसी ही स्थिति में पहुंची हुई है। कोई भी स्त्री पुरुष को अगर आप देख लीजिए तो जो एक संस्कृति है हमारी, जो एक संस्कार है हमारा, जो एक सद्विचार की धारा है हमारे भारत की, लोग अब उसको इनकार कर जाते हैं। इनकार करके ये कहते हैं कि ये बहुत ही पुरानी विचारधारा है और हम इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि हम नए युग के लोग हैं। नए युग के लोग हैं। चंचुला उस समय विशेष में बड़ी पुरातन कथा है। उस समय कहते हैं कि स्त्री स्वच्छंद हो जाए तो ये उसके जीवन के लिए ठीक नहीं होता है। स्वच्छंदता मतलब समझते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जहां मन करेगा वहां जाएंगे। आज तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि पुरुष भी स्वच्छंद हैं, जहां मन करे जा सकते हैं, और स्त्री भी स्वच्छंद है, ऐसा कह दिया। स्वेच्छाचारी, जहां मन करेगा वहां विचरण करेंगे। और कहीं से भी विचरण करके आए, घर परिवार के लोग अगर बोल देते हैं तो स्वीकार नहीं होता है मनुष्य को। इसको कहते हैं पथ भ्रष्टता, बुद्धि की अति भ्रष्टता। समाप्ति की ओर जब मनुष्य बढ़ता है, ऐसी स्थितियों से क्या होता है, समाज में हम स्वयं का ही व्यक्तित्व समाप्त करते हैं। चंचुला के जीवन में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। बिंदुक नामक उसका पति है, जो बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का है, और वो हमेशा व्यभिचार में रहता है।
कभी भी वो अच्छे विचार में नहीं रहता है, कभी भी वो अच्छे व्यवहार में नहीं रहता है। कहते हैं संगति का असर कैसा हो जाता है। अपने पति को जब चंचुला देखती है कि मेरा पति इतना घृणित और इतना दुष्ट है, उसके विचार से वो बहुत परेशान है, और उसके विचार से परेशान होकर के अगर कभी, मैं आपको ये कहना चाहूं, अगर कभी आप किसी के विचार और व्यवहार से परेशान हो तो उसका त्याग करिए, उसके प्रभाव में मत आइए, उसके जैसे बनने की कोशिश मत करिए। आप उसकी विचारधारा को त्याग करके और आप सद्मार्गी बनिए। पर चंचुला ने क्या किया कि अपने पति को देखा कि बड़ा व्यभिचारी है, मुझे बड़ा परेशान करता है, तो वो भी उसी मार्ग पे चल पड़ी। जैसा व्यभिचारी वो था वैसा वो भी हो गई। और धीरे धीरे जब शरीर नया रहता है तब तो अभिमान कर सकते हैं, और तब आपको मैं खुले विचार से आपको कहना चाहूंगी, क्योंकि समझाना समाज को बड़ी जरूरी है। अगर आपकी उम्र अभी कम है तब स्त्री को भी पुरुष पूछने वाले मिल जाएंगे और पुरुष को स्त्रियां भी मिल जाएंगी, लेकिन जब उम्र आपकी धीरे 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 ढलती चली जाती है, फिर आपको घर परिवार और संसार में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। फिर ऐसे लोगों की स्थिति आपने कभी कभी देखा होगा कि रोड पे बैठ करके भीख भी मांगते रहते हैं, क्योंकि जीवन भर किया क्या, जो किया उसी का परिणाम मिलता है। चंचुला के साथ भी ऐसी स्थिति होती है, नरकगामी हो जाती है विचारों के माध्यम से, क्योंकि कृत्य ही उसके साथ बुरा होता चला जाता है। ऐसा किसी के जीवन में पति हो तो उसके विकारों का त्याग कर दो, व्यक्ति का नहीं पर उसके दुर्विचारों का, उसके विकारों का त्याग कर दो। ऐसी पत्नी भी हो तो उसके भी ऐसे विचार अगर है, कलुषित है, ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री है, तो मैं तो कहूंगी उसके भी त्याग कर दो, क्योंकि उसकी संगति का असर तुम्हारे भी जीवन पे अवश्य ही पड़ेगा। हमेशा से ये कहा गया है कि सुगंध को धार, जब कभी भी हम जाते हैं कहीं पे भी, या यहीं पे आप बैठे, कहीं से दुर्गंध उठे तो हमारा जो नाक है, नासा छिद्र है, वो स्वयं ही बंद होने लगता है, क्योंकि गंदगी को अंदर भरा नहीं जा सकता है, और भरेंगे तो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। सुगंध जब कहीं से मिलता है तो उसे भरने का मन करता है, ऐसा लगता है ये सुगंध कहां से आ रहा है। ऐसे ही आपका व्यक्तित्व है, किसी से भी अच्छी चीजें चुनो, और अच्छी चीजों से चुनते चुनते सद्गुणों का विकास करके सद्वित्ता को, भगवान को धारण करते हुए अपने जीवन का सुंदर निर्माण करो। कितने भी कलुषित विचारधारा के लोग आपके साथ हों, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपके जीवन में उनकी संगति का असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बुरे विचारधारा के लोगों का भी होता है। साधु संतों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ उठते बैठते सुनते समझते भी उनके जीवन में 1% भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मलिनता के साथ रहते हैं वैसे ही पूरे जीवन काल तक रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया जीवन परिवर्तन के बारे में। चंचुला के साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे 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 वो अपने आप को मलिन करती चली गई, और अंततः एक बार क्या होता है, इसीलिए कहा गया है कि तीर्थ यात्रा में भी जाना चाहिए, सदगुरुओं को सुनना चाहिए, ऐसे लोगों का सानिध्य भी करना चाहिए। हो सकता है बीज के रूप में कुछ आप में पड़ जाए बातें। तो चंचुला जाती है यात्रा पे, देखती है कि धर्म क्षेत्र में जाती है, तीर्थ लगा हुआ है, जाती है वहां पे, देखती है कहीं शिव कथा चल रही है, और जब शिव कथा सुनती है, क्यों सुनना चाहिए, सुनने मात्र से उसके मन में बड़ी ही, उसको लगता है कि अरे ये तो क्या किया मैंने, पूरी जिंदगी भर मैंने सिर्फ गलत काम किया, अच्छा तो कुछ किया ही नहीं, अब मेरे जीवन का परिणाम क्या होगा। पश्चाताप की अग्नि में जलना शुरू होती है। शिव कथा सुनने मात्र से, शिव कथा है क्या, भगवान शिव के बारे में सुनना ही शिव कथा है, उनके स्वरूप के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके आचार विचार व्यवहार के बारे में। और जब इतनी विराटता को वो देखती है तो पश्चाताप की धारा में आ जाती है कि बड़ा गलत किया मैंने, अब मेरा क्या होगा। तो जो संत कथा कह रहे थे उन्हीं के पास गई और चरणों में गिर गई। पश्चाताप की अग्नि से भी आपके जीवन में परिवर्तन होता है। कभी गलती हो जाए आपसे, मनुष्य हैं आप, पहली बात तो कोशिश करिए कि गलती न हो, कोशिश यही होनी चाहिए कि गलत मेरे माध्यम से न हो। लेकिन फिर भी मान लो कि हो जाता है, आपके कर्म भाव विचार की वजह से आपसे गलत हो जाता है, तो पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को समाहित कीजिए।
अग्नि प्रज्वलित नहीं करना है, क्योंकि आप सीता नहीं हैं। सीता की तरह अग्नि में हम जा करके अपने आप को रक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में जला करके भी व्यक्ति अपने आप को सोने की तरह शुद्ध और विशुद्ध कर सकता है। चंचुला ने भी यही किया। जब जाती है चरणों में और पूछती है, मैंने हमेशा गलत कार्य ही किया, पति मेरा ऐसा ऐसा था, मैं भी कुमारगी हो गई, अब आप ही कुछ बताइए कि कैसे मेरा उद्धार होगा। तो उन्होंने कहा कि इतना विलाप मत करो, एक ही विचार करो कि मुझे शिव का चिंतन करना है, शिव तत्व को धारण करना है, और इसके लिए आप भगवान शिव के बारे में कथा सुनो, शिव महापुराण की कथा। तो फिर वो सोचती है कि सुने, फिर जहां कथा होता रहता है वहां पहुंचती है और प्रारंभ से फिर से वो सुनती है भगवान शिव के बारे में। सुनते सुनते धीरे धीरे अब क्या होता है, सुनते सुनते मन में शुद्धि होती चली जाती है। परिष्कृत रूप, जैसे सोना, वैसे तो सोना धारण करने योग्य नहीं रहता, लेकिन जब आग में पड़ता है, तपता है, तो तपने के बाद वो पहनने योग्य हो जाता, धारण करने योग्य हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। तो वैसे ही सुनते 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 वो अपने आप को बड़ा ही अच्छा कर लेती है, सद्विचार की ओर चल पड़ती है। उसके बाद एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद कहाँ पहुंचती है? शिवलोक में पहुंचती है। और जब शिवलोक में जाती है तो वहां पे उसे पार्वती अपनी प्रिय सखी बना लेती हैं। देखिए क्या होता है, कितना भी आप पाप किए हों, पाप, लेकिन दो चीजें हैं, परिवर्तन आप जब सोचेंगे तभी होगा। अगर आप सोचेंगे ही नहीं, आपको ये भान, बहुत सारे लोग ऐसे दुष्ट होते हैं, ऐसे धृष्ट होते हैं कि उन्हें ये भान ही नहीं होता है कि मेरी तरफ से कोई गलती भी हो रही है। फिर स्वीकृति नहीं अगर आप में होगी तो आपके अंदर परिवर्तन भी नहीं होगा। परिवर्तन के लिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार होगा तो परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि शिव प्रारंभ है। जैसा आप विचार करते हैं वैसे धीरे धीरे आप होते चले जाते हैं, शिवलोक में पहुंचती हैं और पार्वती की प्रिय सखी बन जाती हैं। फिर एक दिन सेवा करते 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 मन में विचार आता है कि मेरा पति भी बड़ा पापी था, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। फिर माता पार्वती से पूछती है कि मेरा पति ऐसा ऐसा था, माँ वो कहाँ है, क्या हुआ उसका? फिर वो माता पार्वती बताती हैं, तुम्हारा पति पिशाच योनि में पड़ा हुआ विंध्य पर्वत पर पड़ा हुआ है, और वो आज भी भोजन के लिए तड़पता है, किसी तरह हवा लेकर के अपना जीवन चला रहा है। पिशाच योनियों में भी आत्माएं भटकती रहती हैं। फिर वहां पे शिवलोक से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की है, चाहे जैसा था, मुझे जितना भी उसने परेशान किया, पर था तो मेरा पति। इसका मतलब समझते हैं, आपके कुल में, आपके खानदान में, आपके घर परिवार में भी कोई भी एक ऐसा सत्य पथ पे चलने वाला निकल जाता है तो आपके जीवन का उद्धार हो जाता है। तो उसने माता से प्रार्थना किया कि कैसे उसका कैसे क्या किया जाए। फिर माता ने कहा कि उसे शिव कथा सुनाई जाए, उसका उद्धार होगा। शिवलोक से विंध्याचल में भेजा जाता है और विंध्य पर्वत पे बैठ करके शिव की कथा सुनाई जाती है, और बिंदुक भी फिर पिशाच योनि से मुक्त होता है। अब ये पिशाच योनि है क्या? मनुष्य रूप में ही रहते हुए लोग पिशाचों की तरह व्यवहार करते हैं। अनाधिकार चेष्टा, जबरदस्ती किसी के साथ जब आप करते हो, किसी भी तरह की, जैसे भूमि के लिए, धन के लिए, मान सम्मान के लिए, लोग किसी भी तरह के व्यभिचार करने के लिए उतारू हो जाते हैं। एक बार भी विचार नहीं करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। और हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे सभी धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि कृत्यों का बहुत बड़ा फल है, कर्म का बहुत बड़ा फल है हमारे जीवन में। आज का मनुष्य अपने कर्म फल को ही स्वीकार नहीं करता है। वो ये कहता है ये करने से कुछ नहीं होता है। आज आप कह सकते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब आप भोगने की स्थिति में आएंगे, जब कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, जब बीमार पड़ता है, मरण शैया पे जब जाता है, तो पूरा एक बारे में नाच जाता है कि मैंने जीवन में क्या क्या गलती किया। फिर उस समय वो अपनी, वैसे तो जिंदगी में गलती अपनी देखी नहीं, लेकिन
जब सोचना शुरू करता है, कब? जब मरणासन की स्थिति में पहुंचा है, तब विचार करना शुरू करता है कौन कौन सी गलती किया था और किस गलती का ये परिणाम है मेरे जीवन में। उस समय विचार आता है, लेकिन तब समय ही नहीं रहता है। विचार पहले से ही आदमी कर्म के बारे में करे, अच्छा कर्म ही करना है, बुरे कर्म के बारे में विचार भी नहीं करना है, आता भी है तो नहीं करना है। ये क्या है? ये सत्कर्म है। ईश्वर के बारे में सुनाना और ईश्वर के बारे में सुनना दोनों ही सत्कर्म है। शिव महापुराण में कसाई कहा गया है उन लोगों को जो भगवान के बारे में सुनना पसंद नहीं करते हैं। कसाई को देखा है? जैसे लोग हत्या करते हैं, मारते हैं। आज तो मनुष्य इतना कसाई हो चुका है कि जिसे कहता है हम तुम्हें प्रेम करते हैं उसे ही काट डालता है। कितनी कहानियां ऐसी आती हैं। हम जानवर को काटते थे, बकरी पाती खाते ताकि काढ़ी खाल, और जोनर बकरी खाते ताके कौन हवाल। तो हम मनुष्य को काटते थे, पशुओं को काटते थे, अब मनुष्यों को काटने लगे। इतने राक्षसी प्रवृत्ति क्यों? क्योंकि हम सदमार्गी नहीं रहे। हम भगवान के बारे में सुनना छोड़ दिए। सुनते हैं तो कानों को बड़ा प्रिय लगता है, सुनते हैं तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, हृदय परिवर्तन में आता है। कितना भी दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति हो, लेकिन भगवान के बारे में जब सुनता है तो जीवन परिवर्तित होता है, चंचुला और बिंदु की तरह। उन लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ और बिंदु को भी फिर वहां से शिवलोक ले जाया गया। इतना महात्म है भगवान सदाशिव के बारे में सुनने मात्र से, इतना जीवन में परिवर्तन। कितना भी कोई व्यक्ति कह दे कि आज के आधुनिक विचारधारा को हम धारण करते हैं, हम नहीं मानते हैं इन चीजों को। मैं बस एक चीज जानती हूं, जब भी दुख आपके जीवन में आता है उस समय सारी विचारधारा आपकी छूट जाती है और एक विचारधारा बचती है, सिर्फ प्रार्थना की, भगवान हमें ठीक करो। और मैं ये विश्वास देती हूं आप सभी को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, पूरा विश्वास के साथ कहती हूं कि मंत्रों में इतनी शक्ति है, साधना में इतनी शक्ति है कि जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है उसका समाधान हम कर सकते हैं। लेकिन विश्वास वैसा ही होना चाहिए। डगमगाने की जो मन की स्थिति है, मन का स्वभाव क्या है? मन विश्वास ही नहीं करता है किसी चीज पे। अरे कथा सुनने से क्या हो जाएगा, पूजा करने से क्या हो जाएगा, तुम्हारे खाना खाने से क्या होता है, क्यों भोजन लेते हो, तुम्हारे भोजन से तुम्हारा शरीर चलता है, क्यों लेते हो भोजन, मत लो। तुम श्वास क्यों लेते हो, क्या जरूरत है इसकी, क्या आवश्यकता है इसकी? आवश्यकता है, जैसे शरीर की आवश्यकता है वैसे प्राणों की भी आवश्यकता है, वैसी ही आत्मा की भी आवश्यकता है। और एक ही तरीका है जीवन जीने का, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उसकी ओर समाहित करते चले जाओ, जीवन आनंद से पूर्ण होता चला जाएगा। इसलिए आनंद 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 की बात सभी साधु संत, सभी धर्मशास्त्र करते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ आनंद चाहता है। कोई दुख चाहता है क्या? कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में बता दो, कोई खड़ा होकर ये कह दे मैं अपने जीवन में दुख चाहता हूं या मैं अपने जीवन में दुख चाहती हूँ, कोई भी नहीं कहता है। हर व्यक्ति एक इच्छा रखता है, सुख हो मेरे जीवन में, आनंद हो मेरे जीवन में। अगर सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य अच्छा निरोगी काया, हमने कल एक बात कही थी, निरोगी काया और घर में माया, सब यही चाहते हैं। लक्ष्मी जी हमारे घर में आए रहे, जहां पे भगवान की आराधना होगी, ये सब तो उनके ही, ये सब जितनी भी शक्तियां हैं सब भगवान सदाशिव से ही निकली हुई हैं। आप उनकी आराधना करोगे तो उनकी शक्तियां तो उनके पीछे पीछे आपके पास आ ही जाएंगी। तो जीवन आपको, मनुष्य जीवन कहते हैं बड़ी दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिला है ईश्वर के कृपा से, तो मनुष्य की एक कोशिश हो कि हमारा जीवन जो हो उसका सदुपयोग हो सके, इसका एक पल भी दुरुपयोग में न जाए। इतना ज्यादा चैतन्य रहना, इतना ज्यादा तुम अपने को लेके सजग रहना, क्योंकि हर एक दिन धीरे धीरे बीत रहा है, आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है और जीवन समाप्त होने की ओर है। जीवन ऐसे ही समाप्त न हो जाए,
जीवन का सदुपयोग हो जाए। जब हम जाने का जब समय हो ना, तो हमारे सामने यमराज नहीं, भगवान सदाशिव उपस्थित हो। कुछ ऐसा कार्य करो, कुछ ऐसा सदकार्य करो, क्योंकि मृत्यु भी बड़ी पीड़ा देती है। जन्म में भी पीड़ा है और मृत्यु में भी पीड़ा है, लेकिन जब शिव साक्षात आपके समक्ष उपस्थित हो, उस समय फिर पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि उनका जो ये स्वरूप है, सम्मोहन है जो उनका, उसी में जीव समाहित होता हुआ चला जाएगा। मैं अपने जीवन के लिए भगवान सदाशिव से हमेशा ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ कि जब भी संसार में जन्म लूं, आपका ही गुणगान करते हुए भगवान आप में ही समाहित होने की इच्छा को धारण करूं, और मृत्यु के क्षण में भी मेरे समक्ष आप ही होना, आप में ही मैं समाहित हो जाऊं। मेरी पुस्तक भीगी पलकें जो पूर्व जन्म पे आधारित है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उस समय विशेष में भी मृत्यु के पर्यंत शिव में ही समाहित हो गई हूं। ऐसी आपको भी ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जन्म, जीवन और मृत्यु सब सुखद हो, सब सुंदर हो, और आपको सुखी जीवन मिले, आनंदपूर्ण जीवन मिले, ऐसी मैं आप सभी को अपने हृदय से बहुत सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ।